गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आई होप आप सब लोग फिट और फाइन होंगे। ओके, मैं हूं चंचल सिंह और आप पढ़ रहे हैं इसमें प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स। तो पिछले वीडियो हम लोगों ने डिस्कस किया था कुछ प्रॉपर्टीज उसके डिसोसिएशन ऑफ एन एसिड। मेनली हमने डिस्कस किया था कि हाउ द डिसोसिएशन ऑफ एसिड टेक्स प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर और व्हाट इज द रोल ऑफ वाटर इन डिसोसिएशन ऑफ एसिड्स। ओके, and today we will discuss about the dilution of concentrated acid which is an exothermic reaction. Okay, dilution of concentrated acid. So what means of dilution? Dilution of concentrated acid. Okay, dilution of concentrated acid. Dilution means mixing of an acid with water. Okay, तो हम कह सकते हैं mixing of an acid with water is called dilution. जब हम एसिड को वाटर के साथ मिक्सअप करते हैं तो इसी को हम लोग डाइल्यूशन कहते हैं। ठीक है ना। और ये जो होती है आपकी, ये एक एक्जोथर्मिक प्रोसेस होती है, एक एक्जोथर्मिक रिएक्शन होता है। इसी को हम लोग डिस्कस करना है कि हाउ विल यू से दैट द डाइल्यूशन ऑफ कंसंट्रेटेड एसिड इज एन एक्जोथर्मिक रिएक्शन। ओके, तो एक्जोथर्मिक रिएक्शन होता है, इसी को हमें आज पढ़ना है। ठीक, तो एक्जोथर्मिक रिएक्शन मीन्स क्या होता है बच्चों? एक्जोथर्मिक रिएक्शन मीन्स द रिएक्शन इन विच हीट इवॉल्व ड्यूरिंग द रिएक्शन इज कॉल्ड एक्जोथर्मिक रिएक्शन। ओके, क्या होता है? द रिएक्शन इन विच हीट इवॉल्व ड्यूरिंग रिएक्शन is called exothermic reaction। जिस रिएक्शन में रिएक्शन के दौरान हीट बाहर आती हो, हीट रिलीज होती हो, उसको हम लोग कहते हैं एक्जोथर्मिक रिएक्शन। ओके, तो यहाँ पे हम लोग पढ़ना डाइल्यूशन ऑफ कंसंट्रेटेड एसिड। इट इज एन एक्जोथर्मिक रिएक्शन। हाउ कैन यू प्रूव दैट? ओके, तो करना क्या है आपको? डाइल्यूशन ऑफ एन एसिड इन वाटर इज एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन, ये आप कह सकते हैं। तो डाइल्यूट कैसे करना है? बाय एडिंग ऑफ वाटर। तो आप ये भी कह सकते हैं मिक्सिंग ऑफ एसिड विथ वाटर इज कॉल्ड डाइल्यूशन एंड विच इज एन एक्सोथर्मिक टाइप ऑफ रिएक्शन। ओके, तो कैसे करेंगे? चलिए देखते हैं कैसे करेंगे। एक एक्टिविटी लेते हैं, ठीक है ना। आपको करना क्या है? एक बीकर लेना है, इस तरह से बीकर लेना है आपको, ठीक है ना। बीकर लेना है। बीकर लेने के बाद क्या करना है आपको? एसिड इसमें आपको वाटर, कुछ वाटर रख देना है और इसमें एक थर्मामीटर लगा देना है। क्या लगाना है इसमें? एक थर्मामीटर टू मेजर टेम्परेचर। एक थर्मामीटर ऐड करना है। उसके बाद क्या करना है आपको? यहां से आपको इसमें कंसंट्रेटेड एसिड ऐड करना है, एसिड जो कि कंसंट्रेटेड होगा। ठीक है, तो आपको यहां से कंसंट्रेटेड एसिड ऐड करना है। ठीक है, पहले क्या करना है आपको? सबसे पहले तो आप इस थर्मामीटर की रीडिंग देख लीजिए। सबसे पहले स्टार्ट करने से पहले आप इस थर्मामीटर की रीडिंग देख लीजिए, ठीक है ना। ऑब्जर्व या फिर कह सकते हैं नोट द रीडिंग ऑफ थर्मामीटर बिफोर एडिंग कॉन्क एसिड। ओके, आपने नोट कर लिया। ऐड करने से पहले सेकेंड स्टेप में क्या करेंगे? सेकेंड स्टेप में नोट द रीडिंग ऑफ थर्मोमीटर after adding
conc acid into water। तो सबसे पहले क्या करना है आपको, इस एसिड को ऐड करने से पहले एक बीकर लेना है, ठीक है ना। बीकर में वाटर लेना है। वाटर कितना होगा आपका, आप अपने अकॉर्डिंग ले लीजिए, 100 ml 200 ml आपको वाटर लेना है। आफ्टर दैट यू हैव टू नोट द रीडिंग ऑफ थर्मामीटर, ओके, एंड देन ऐड water drop by drop, slowly drop by drop you can add water, okay, and after that note the reading of thermometer, ठीक है ना। सो ऑब्जर्वेशन क्या होगी, ठीक है ना, you will observe the increase in temperature। आप ये नोट करेंगे कि जो टेम्परेचर था उसका इंक्रीज हो गया। इट मीन्स जो रीडिंग होगी आपकी वो ज़्यादा हो जाएगी। सपोज करिए अगर नॉर्मल रूम टेम्परेचर पे 30 डिग्री 25 डिग्री या 24 डिग्री सेल्सियस था टेम्परेचर वाटर का, तो उसके ऐड करने के बाद वो मोर देन 25 और 24 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। इट मीन्स प्रीवियस से ज़्यादा रहेगा। इसका मतलब ये क्या है कि कुछ हीट जो है वो इवॉल्व हो रही है इस एसिड को ऐड करने के बाद, ठीक है ना। अब आप एक और तरीका यूज कर सकते हैं, जैसे आपके पास इफ यू हैव नॉट थर्मामीटर, सो यू कैन चेक ऑल्सो बाय दिस मेथड दैट एड सम टच द बॉटम और बीकर, फील वाटर है आपका, इसको फील करिए, आप टच करिए इसको, ओके, टच करके फील कर लेंगे। एंड ऑल्सो टच आफ्टर रीडिंग द एसिड, ओके, एसिड ऐड करने के बाद इसको टच करिए, बट विथ केयरफुली, ओके, ओके। तो which type of reaction is taking place? Suppose you are taking H2SO4, okay, liquid, and you are adding water, liquid, and then the formation of H3O plus hydronium ion, aqueous सल्फेट आयन प्लस हीट इवॉल्व हो रही है। ये रिएक्शन आपको ऑब्जर्व हो रहा है, ओके। तो क्या हो रहा है, H2SO4 आपने लिया, एसिड कॉन्क एसिड लिया आपने, ये है आपका कॉन्क, ठीक है ना। अब इसके बाद क्या किया आपने, H2O ऐड किया, इसको बैलेंस कर लेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे 2 हो जाएगा, ठीक है ना। तो क्या होगा, ये हाइड्रोनियम आयन बनता है, सल्फेट आयन बनता है और हीट निकलती है बाहर, हीट इवॉल्व होती है, जिसको हम लोग थर्मामीटर पे या फिर टच करके फील कर रहे हैं, ठीक है ना। कोई भी एसिड हो, आप सपोज करिए आप नाइट्रिक एसिड ले रहे हैं, HNO3, आप नाइट्रिक एसिड ले रहे हैं, ठीक है ना, और इसमें भी आप वाटर मिला रहे हैं, तो क्या होगा, ये भी आपका हाइड्रोनियम आयन बनाएगा, ठीक है ना, ये भी हाइड्रोनियम आयन बनाएगा। जैसा कि हमने पहले बताया आपको प्रॉपर्टी इसकी होती है, H+ बनता है, लेकिन H+ बहुत देर के लिए स्टेबल नहीं होता है, इसलिए वो हाइड्रोनियम आयन होता है। ये हाइड्रोनियम आयन स्टेबल होता है ज़्यादा, प्लस NO3 माइनस प्लस हीट, ये आपकी बाहर निकली, ठीक है ना। इसको बोलते हैं नाइट्रेट आयन, ये आपका होता है नाइट्रेट आयन, ठीक है। ये आपका है नाइट्रेट आयन, ये आपका है हाइड्रोनियम आयन, ओके। और यहाँ से हीट निकल रही है बाहर, ठीक। ये सारे एक्वस होंगे, ये भी एक्वस होगा आपका, हीट निकल रहा है। तो इसका मतलब ये है कि whenever you add conc acid in water, the exothermic reaction will take place, and this is the process of dilution, okay. Let me tell you that what is the right method to dilute an acid, ठीक है ना। which method is perfect for the dilution of a conc acid, ठीक है ना। sometime it is observed that someone add water into conc acid, okay, which is very wrong method, ठीक है ना। as you know that it is an exothermic reaction, so
In case of adding water into concentrated acid, it may be splashed out of the beaker, out of the test tube, and may harm to the observer, may harm to the person who is diluting the acid. इसका मतलब क्या है कि कभी आप अगर एसिड को डाइल्यूट कर लें तो बहुत केयरफुली आपको डाइल्यूट करना है, ठीक है ना. राइट मेथड क्या है कि राइट मेथड ये है कि सपोज you have taken a beaker and here is water. Okay, so you should pour the acid into water. You should pour acid into water and not by touching the wall of beaker. The conch acid should not touch the wall of beaker. Okay, and one more thing, you should shake with a glass rod. You should shake with a glass rod. It is a glass rod. Okay, it is available in laboratory. So it is conch acid. So by shaking with a glass rod, you should add conch acid. Okay, slowly, not more, not in fast way. Okay, धीरे धीरे आपको ऐड करना है और शेक करते रहना, because whenever you add acid in water or water in acid, the exothermic reaction will take place, which increase the temperature of this solution also and this beaker. Okay, if you will add in plenty of acid in once a time, so you may see that this whole solution will splash out of the beaker. Okay, this is right method. This is the right method to dilute in conch acid. Conch acid to water, ठीक है, याद रखिएगा, एसिड को वाटर में मिक्स करना है, वाटर को एसिड में नहीं मिक्स करना है. ओके, और विथ सेकिंग, ग्लास रॉड से आप इसको सेक करते रहेंगे, ग्लास रॉड से सेक करते रहेंगे. अगर ग्लास रॉड नहीं भी है आपके पास तो यू शुड राउंड अप द बीकर slowly. And one more thing, don't allow acid to pour on the walls of beaker. बीकर के वॉल्स पे आपको उस एसिड को नहीं होने देना है, उसमें टच नहीं होना चाहिए. अदरवाइज अगर आप बीकर्स को अपने हाथ में पकड़े हुए तो भी आपके हाथ गर्म हो जाएंगे. ओके, इट मे हार्म यू. सो विथ वेरी केयरफुली यू शुड डाइल्यूट एन एसिड. रॉन्ग मेथड क्या है? रॉन्ग मेथड इज दैट हियर इज एसिड, conch acid, and you are adding water without any shaking. ओके, तो ये क्या है? आपका रॉन्ग मेथड है. इट इज रॉन्ग मेथड. इट इज वेरी एक्सोथर्मिक, हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन देन द दिस. ये बहुत ही ज़्यादा एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है और ये बहुत टेम्परेचर, अचानक टेम्परेचर इंक्रीज कर देगा. सडनली, ऑल ऑफ सडन द टेम्परेचर विल इंक्रीज मोर एंड it will surely harm you. Okay, so don't do this. Always follow the right way to dilute an acid. Okay, so I think आपको समझ में आ गया होगा how to dilute a concentrated acid. Okay, take water in a beaker or in a test tube. After that, add conch acid drop by drop or very slowly with shaking of that beaker or test tube. Okay, do not mix water into acid. Always mix acid into water. This is the right method. Okay, so I think you should follow this whenever you will visit to your laboratory, and it will be better if you will ask your lab assistant or your chemistry teacher for a right method to dilute an acid. Okay, so the next, what is next? Effect of dilution of on H+ ion concentration of an acid. What is the effect of dilution of acid on H+ ion or on acidity of acid?
इसका मतलब क्या है कि अगर आप वाटर ऐड करते हैं तो इसका एसिड की एसिडिटी पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, H प्लस आयन पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, बिकॉज वी नो दैट H प्लस आयन, द नंबर ऑफ H प्लस आयन, द कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन डिसाइड दैट which acid is strong and which acid is weak, or you can say that the acid is how much acidic, the substance is how much acidic, it is decided on the presence of, on the basis of concentration of H plus ion. कोई भी सॉल्यूशन या सब्सटेंस कितना एसिडिक है या एसिड है तो कितना ज़्यादा एसिडिक है हम डिसाइड करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन. सो व्हाट विल हैपन, यू विल इफ यू विल एड water in acid, sorry acid in water, don't do that, sorry about that. okay, तो क्या होता है कि जब भी आप डाइल्यूट करते हैं एसिड को तो उसमें H प्लस आयन कंसंट्रेशन पे क्या इफेक्ट पड़ता है. ओके, तो इसको हमें जानना है कि द इफेक्ट ऑफ डाइल्यूशन ऑन H प्लस आयन कंसंट्रेशन ऑफ एसिड. ठीक है ना, तो हम कह सकते हैं इफेक्ट of dilution of on H plus ion, या फिर आप कह सकते हैं कंसंट्रेशन ऑफ एन एसिड. ओके, क्या होता है, सो व्हेनेवर यू एड एसिड into water for dilution, okay na, the concentration of H plus ion per unit volume in the solution decreases. okay, क्या होता है, when we add dilute या फिर when we dilute add acid into water to dilute it, the concentration of H plus ion per unit volume decreases. Per unit volume decreases, it means you can say that the acidity will also decrease आफ्टर द डाइल्यूशन ऑफ एसिड. आप जब एसिड को डाइल्यूट कर देंगे तो उसमें H प्लस आयन का कंसंट्रेशन कम होगा, और आप जब H प्लस आयन कंसंट्रेशन कम होगा तो आप कह सकते हैं कि द एसिडिटी विल ऑल्सो डिक्रीज. ओके, इट मीन्स द सॉल्यूशन बिकम्स लेस एसिडिक. ओके, द सॉल्यूशन बिकम्स लेस एसिडिक. जैसे अगर आप यहाँ पे एक ले रहे हैं बीकर और इसमें आपने HCl रखा हुआ है, ओके, हाइड्रोक्लोरिक एसिड. ये है बिफोर डाइल्यूशन. सेकेंड आपने यहां पे लिया है, इसको आपने डाइल्यूट कर दिया, ठीक है ना, आफ्टर डाइल्यूशन. ठीक है, अगर आप इसको एसिड 1 मान ले, एसिड 2 मान ले इसको, ठीक है ना, ये है क्या है HCl, तो A1 विल बी मोर एसिडिक देन A2. ओके, acidity A1 will be more acidic than A2 because it is diluted, and here the concentration of H plus ion is less than the concentration of H plus ion in A1 beaker. Okay, in A1 beaker, in A2 beaker, in A1 beaker H plus ion concentration is more than the A2 beaker, and in A2 beaker the acidity of A2 is less than the A1 because of the concentration of H plus ion. Okay, you can observe this by the some methods using in laboratories. आपको करना क्या है, आपको कुछ टेस्ट ट्यूब लेना है इस तरह से, आपको यहाँ से कुछ तरह से टेस्ट ट्यूब लेने हैं इस तरह से. ठीक है, आप यहाँ पे कुछ टेस्ट ट्यूब ले लीजिए. इसके बाद क्या करना है, आपको 5 ml डाइल्यूट 5 ml डाइल्यूट HCl आपको इसमें ऐड करना है इसमें. ठीक है ना,
और इसके बाद इसमें से 1 ml लेना है, 1 ml और फिर प्लस 9 ml करके वाटर फिर से इसमें कर देना है, इसको डाइल्यूट करना है, फिर यहाँ पे ऐड कर देना है। ठीक है, ए है, बी है, सी है। फिर क्या करना है, यहाँ पे यहाँ से 1 ml लेना है और फिर इसमें 9 ml ऐड करके इसको फिर से 10 टाइम डाइल्यूट कर देना है। ठीक है ना, क्या किया आपने, 5 ml लिया पहले टेस्ट ट्यूब में, ठीक है, ये ले लिया। अब इसका 1 ml लिया आपने और फिर 1 ml प्लस 9 ml वाटर मिला करके आपने नेक्स्ट टेस्ट ट्यूब में रख दिया, 10 ml ये भी हो गया आपका। फिर आपने क्या किया, इसका 1 ml लिया और नेक्स्ट टेस्ट ट्यूब में 9 ml वाटर प्लस 8 करके टोटल 10 ml बना दिया आपने यहाँ पे। ठीक है ना। नाउ पुट द जिंक ग्रैन्यूल्स, जिंक के कुछ टुकड़े यहाँ पे रख दीजिए आप, ए बी सी है, ठीक है ना, एंड ऑब्जर्व द रिएक्शन। जिंक ग्रैन्यूल्स यहाँ पे रख दीजिए आप और आफ्टर दैट ऑब्जर्व द रिएक्शन। रिएक्शन के और देखिए कुछ इस तरह से, आपने मैग्नीशियम भी रख सकते हैं। क्या किया आपने, जिंक प्लस हाइड्रोक्लोरिक एसिड Cl2 प्लस H2, ये बनेगा आपका। जनरली जो जनरल इक्वेशन होता है ये बनना चाहिए आपका, ठीक है ना, यहाँ पे बनना चाहिए। बट इट इज ऑब्जर्व दैट रेट ऑफ इवोल्यूशन ऑफ हाइड्रोजन गैस, रेट ऑफ इवोल्यूशन ऑफ हाइड्रोजन गैस इज मोर इन बीकर ए देन द बीकर बी एंड सी। ठीक है ना, हम यहाँ पे कह सकते हैं इवोल्यूशन ऑफ H2 गैस, ठीक है ना। तो किस में जो होगा, ए में ज़्यादा होगा, फिर उसके बाद ये बी में होगा एंड सबसे कम किस में होगा, सी में। ठीक है, बिकॉज आपने इसको डाइल्यूट करते चले गए हैं आप लोग। तो यहाँ से ये ऑब्जर्व होता है कि H2 हाइड्रोजन गैस बहुत कम निकले, इसका मतलब कि H+ बहुत कम बनेगा। तो क्या होगा, इससे हम डिसाइड करते हैं कि कौन सा ज़्यादा कंसनट्रेटेड है और कौन कम कंसनट्रेटेड है, किसकी एसिडिटी ज़्यादा है, किस में H+ आयन कम बन रहे हैं, किस में H+ आयन ज़्यादा बन रहे हैं। ठीक है, समझ में आया होगा आई थिंक आपको। हमने क्या किया कि इसमें 5 ml डाइल्यूट लिया, ये डाइल्यूट है ऑलरेडी पहले से ही डाइल्यूटेड है, और फिर इसका 1 ml लेकर के 9 ml आप कह सकते हैं कि 10 टाइम्स फिर से डाइल्यूट कर दिया, इसके 1 ml को 10 टाइम डाइल्यूट कर दिया हमने, फिर इसके 1 ml को लेकर के 10 टाइम्स फिर डाइल्यूट कर दिया, और तब हम रिएक्शन देख रहे हैं किसी भी मेटल से। तो हम पता चल रहा है रिएक्शन तो हो रहा है, बट द इवोल्यूशन ऑफ हाइड्रोजन गैस इज मोर और लेस, मोर इन ए देन बी एंड सी। ठीक है, इन केस ऑफ वीक एसिड, ठीक है, वन मोर इंपॉर्टेंट पॉइंट, इन केस ऑफ वीक एसिड अगर वीक एसिड होता है तो H+ आयन का जो अमाउंट है, ठीक है ना, टोटल नंबर ऑफ H+ आयन इंक्रीजेज। अगर हम वीक एसिड में ऐसा करते हैं तो डाइल्यूट करने के बाद क्या होता है, वीक एसिड में डाइल्यूशन के बाद क्या होता है, H+ आयन का जो टोटल नंबर है वो इंक्रीज होता है, बट इवन द कंसंट्रेशन ऑफ H+ आयन डिक्रीजेज। H+ आयन का बढ़ क्यों रहा है नंबर, बिकॉज हमने कहा था कि वीक एसिड जो होती हैं और वो जो है कंप्लीटली डिसोसिएट नहीं होती हैं, वो इनकम्प्लीट डिसोसिएशन होता है, उसमें बहुत स्लो डिसोसिएशन होता है, ओके ना। एंड इन स्ट्रॉन्ग एसिड में क्या होता है कि बहुत ज़्यादा डिसोसिएशन होता है, बहुत फास्ट डिसोसिएशन होता है, वे डिसोसिएट कर जाते हैं H+ आयन और बाकी जो उनका सेकंड वाला पार्ट है कंप्लीटली, बट इन केस ऑफ वीक एसिड दे विल नॉट डिसोसिएट कंप्लीटली। सो व्हेनेवर यू डाइल्यूट एन वीक एसिड, फर्स्ट द कंसंट्रेशन ऑफ H+ आयन विल डिक्रीज, बट द टोटल नंबर ऑफ H+ आयन इंक्रीज, okay, and you can check also these things by using some universal indicators by measuring a quantity called pH of the solution and pH paper, यूनिवर्सल पेपर कोई pH पेपर कहते हैं, तो वहाँ पे pH पेपर्स होंगे, तो उसके बेस पे आप
ऑब्जर्व कर सकते हैं, यहाँ पे डिप करना है, फिर इसमें डिप करना है, एक दूसरा इसमें डिप करना है। तो बाय चेंजिंग द कलर यू कैन डिसाइड दैट विच टेस्ट ट्यूब विच सोल्यूशन ऑफ विच एसिड हैव मोर pH इट एंड विच हैव लेस pH। आप लोगों को पता है pH, व्हेनेवर pH विल इंक्रीज द एसिडिटी विल डिक्रीज, ठीक है ना। क्या कहते हैं, लेस pH एसिड का मोर एसिडिक, ओके, एंड मोर pH इट मीन्स लेस एसिडिक, ठीक। ये दोनों एक दूसरे के वाइस वर्सा होते हैं। pH इंक्रीज होता है तो बेसिसिटी बढ़ती है, एसिडिटी डिक्रीज होती है। pH डिक्रीज होता है तो एसिडिटी बढ़ती है और बेसिसिटी डिक्रीज होती है। pH 1 से लेकर 14 तक pH पेपर पे हम डिनोट करते हैं, और 1 to 14 जब मूव करते हैं तो 7 हमारा जो न्यूट्रल होता है, ठीक है ना। तो अगर हम ऐसे एक ड्रॉ करके आपको बताना चाहें तो अगर ये होता है 1 से लेकर के 14 तक, ये होता है pH आपका 1 to 14, ठीक है। यहाँ पे 7 होता है, ये होता है आपका न्यूट्रल, ठीक है ना। यहाँ पे क्या होगा, एसिडिटी इंक्रीजेस, और इधर क्या होगा, बेसिसिटी इंक्रीजेस, क्योंकि pH क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, pH इंक्रीज हो रहा है और pH डिक्रीज हो रहा है। तो इधर pH जब डिक्रीज होगा तो एसिडिटी बढ़ेगी, pH जब इंक्रीज होगा तो बेसिसिटी बढ़ेगी। ये क्या है, 7 आपका न्यूट्रल है। जैसे वाटर का हो गया आपका, कुछ साल्ट ऐसे होते हैं जिनका pH 7 होता है तो उनको न्यूट्रल माना जाता है। लेकिन जब इधर से इधर डिक्रीज करेगा तो pH डिक्रीज करेगा, एसिडिटी बढ़ेगी, और यहाँ इंक्रीज करेगा तो बेसिसिटी बढ़ेगी, ठीक है ना। तो आई थिंक आपको ये समझ में आया होगा। अब यूज ऑफ मिनरल एसिड इन इंडस्ट्री, बहुत सारी एसिड्स ऐसी हैं जो इंडस्ट्री में यूज होती हैं। जैसे आपका H2SO4 है, तो H2SO4 को किंग ऑफ एसिड कहा जाता है, इज नोन एज किंग ऑफ एसिड्स। इट इज यूज इन फर्टिलाइजर्स, ओके, इन पेट्रोलियम रिफाइनिंग, इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ पेंट्स, एक्सप्लोजिव्स, सिंथेटिक फाइबर्स, डाइज, ड्रग्स, EDC, ठीक है। बहुत सारी चीज़ों पे इसका यूज होता है। नाइट्रिक एसिड होता है, तो नाइट्रिक एसिड कैसे आप, इट इज़ यूज इन द मैन्युफैक्चर ऑफ फर्टिलाइजर्स लाइक अमोनियम नाइट्रेट, एक्सप्लोजिव लाइक TNT, ट्राइनाइट्रोटॉल्यूइन, आर्टिफिशियल सिल्क डाइज, प्लास्टिक्स। हाइड्रोक्लोरिक एसिड, इट इज़ यूज फॉर क्लीनिंग द सरफेस ऑफ मेटल्स, ठीक है ना। HNO3, इसका मैक्सिमम यूज फर्टिलाइजर में होता है, ठीक है। इसके बाद डाइज में भी यूज होता है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड आपका, हाइड्रोक्लोरिक एसिड तो क्लीनिंग ऑफ सरफेस ऑफ मेटल्स बिफोर बीइंग इलेक्ट्रोप्लेटेड आर गैल्वेनाइज्ड एंड रिमूविंग स्केल्स डिपॉजिट्स फ्रॉम इनसाइड द बॉयलर्स। इट इज ऑल्सो यूज इन टेक्सटाइल्स, फूड टीथर्स, ठीक है। तो एसएल के जो बॉयलर्स होते हैं, बॉयलर्स का मतलब ये है कि बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज में, फैक्ट्रीज में जो टेम्परेचर को बढ़ाने के लिए बॉयल, किसी चीज़ को बॉयल किया जाता है, जब वो बॉयल करते हैं तो उनके बेस में, उनकी वॉल्स में गंदगी फैल जाती है, गंदगी लग जाती है। तो उसको क्या करते हैं, हम हाइड्रोक्लोरिक एसिड डाल करके उसको वॉश कर लेते हैं, ठीक है ना। आप लेबोरेटरी में भी हाइड्रोक्लोरिक एसिड यूज करके ग्लासवेयर्स को वॉश कर सकते हैं, ठीक है, अगर, लेकिन वो डाइल्यूट लेना है आपको, कॉन्क नहीं लेना है, क्योंकि कॉन्क होता है काफ़ी हार्मफुल होता है। वहाँ पे यूज करते हैं, वो डिपेंड करता है कि किस तरह की चीज़ें आपको साफ करनी है, ठीक है ना, ये इस पर डिपेंड करता है। इसके अलावा आप यूज्ड इन टेक्सटाइल्स में भी होता है इसका, फूड लेदर में भी यूज होता है, एंड डाई इंडस्ट्री में भी यूज होता है। तो ये सारी यूजेस थी। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे बेस, प्रॉपर्टीज ऑफ बेस एंड मोर थिंग्स, ठीक है। तो आप इसको रिकॉल करना जरूरी नहीं है, आप इसको रिवाइज करते रहिए और आपको सारी चीज़ें आपके सामने हो जाएंगी आप जब रिवाइज करेंगे इसको, तो ठीक है ना। तो क्वेश्चन आंसर जो भी मिल रहे हैं आप इसको सॉल्व करते रहिए और पढ़ते रहिए, मन लगा के पढ़िए, सारी चीज़ें आपको समझ में आएंगी। आई होप यू आर डूइंग वेल। आप इसको देख रहे हैं, वीडियोस को देख रहे हैं, बहुत कम लोग देख रहे हैं, बट आप वीडियोस को व्यूज देखिए, इसके व्यूज दीजिए, वीडियोस देखिए, तभी आपको सारी चीज़ समझ में आएगी, ठीक है ना। अगर फिर भी अगर वीडियोस आप कम देख रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं अच्छे से, तो इससे अच्छा कुछ हो ही नहीं सकता, ठीक है ना। ये तो एक आपको आइडिया दिया जा रहा है, एक आपको इंस्ट्रक्शन है आपके लिए, हम आपको कोच कर रहे हैं कि किस तरह से आप समझ सकते हैं कॉन्सेप्ट को। बाकी तो आपके पास बुक है तो आप बुक से पढ़ते रहिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। तो आज के लिए बस इतना ही।
आई होप आपको सारी चीज़ें समझ में आई होंगी एसिड से रिलेटेड। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे बेस। ओके, सो थैंक यू सो मच।